गोवर्धन तहसील क्षेत्र के भरना कला और भरनखुद गांव में शनिवार को उस समय हल्ला मच गया जब दोनों गांव की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से दोनों गांवों की 200 बीघे करीब जमीन आग में जलकर राख हो गई है। खेतों में आग लगने की सूचना पर सभी ग्रामीण अपने अपने खेतों पर पहुंचे और वहां जाकर देखा आग की चपेट में आ जाने से गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की गाड़ी से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक दोनों गांव की पीड़ित किसानों की फसल जलकर राख हो चुकी थी। तो वहीं एक पीड़ित अपनी गेहूं की फसल जल जाने से पेड़ पर चढ़ गया और आत्महत्या को विवश हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने समझा बुझाकर पीड़ित किसान को पेड़ से नीचे उतरवाया। वहीं आग लगने की सूचना पाकर गोवर्धन एसडीएम नीलम श्रीवास्तव एवं नायब तहसीलदार मीनू सिंह और लेखपाल पटवारी भी मौके पर पहुंच गए। नायब तहसीलदार और लेखपाल पटवारी द्वारा पीड़ित किसानों के हुए नुकसान को आकलन करने में जुट गए। आग से जलकर राख हुई फसल को लेकर पीड़ित किसानों ने जिला स्तर पर मुआवजा दिलाने की मांग की है। हमारे चैनल पर सुनिए पीड़ित किसानों की बात और किसानों के हुए नुकसान को लेकर गोवर्धन एसडीएम ने क्या कहा है। मुरारी लाल। कहाँ से है बाबा? भरना खुर्द। अच्छा, ये आज जो खेत में आग लगी वो कैसे लगी है? ये बिजली की तार से टूट गई। अच्छा, ये अरे ये कौन सी तहसील में आता है? ये तहसील गोवर्धन में आता है। मतलब गोवर्धन तहसील में आता है। तो करीब कितने जमीन में आग लगे खेतों में? करीब ऐसी होगी 100 हेक्टेयर जमीन लगभग। 100 हेक्टेयर के करीब होगी है। तो यहाँ मौके पर कौन कौन मौजूद अधिकारी हैं? मौजूद अधिकारी है उस टाइम पे तो अब कोई नहीं है फिलहाल यहाँ कोई नहीं। आगे हाँ। अच्छा, फायर ब्रिगेड पटवारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वगैरह आ गई हैं? नहीं आगे है गाड़ी पीछे आई बाद में आई जब हाथ लगने के बाद। आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? क्या मांग कर रहे कि हमारी पूरी फसल बच्चन के लिए एक दाना बच्चों ना है कैसे हमारा पूरा मुआवजा मिल जाए हमें। बाबा क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम जी, ये कौन सा गांव पड़ता है? भरना खुर्द। कौन सी तहसील में आता है? गोवर्धन। अच्छा, ये आज वो सभी लोग ग्रामीण इकट्ठे हुए बुजुर्ग हैं और सभी युवा देखा जा रहा है तो यहाँ आग लगी जो कैसे लगी थी, क्या वजह रही थी? ये बताते हैं कि बिजली के तार से शॉर्ट होने पर लगी है। तो कितना करीब कितने किसानों का नुकसान हुआ हुआ? कम से कम 100 किसानों का होगा। अच्छा, कितना नुकसान हो गया वो फसल में? होगा 100 हेक्टेयर के करीब। अच्छा, तो प्रशासन से क्या मांग है यहाँ पर आपकी? मुआवजे की मांग है कि हमारे लिए कुछ मिले। मुकेश जी, ये कहाँ पर खड़े हैं हम लोग? कौन सी जगह? तहसील गोवर्धन जिला मथुरा। अच्छा अच्छा, क्या बात हो? ये सभी लोग आप लोग खड़े हुए गांव में और बताया जा रहा गाँव खेत में आग लगी, कैसे लगी? मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 33,000 की लाइन बताया गया है पन्ना कला फीटर पर। अच्छा, उसकी वजह से मतलब कम से कम 100-125 एकड़ धरती नुकसान हो गया। अच्छा, विद्युत विभाग को कोई सूचना दी गई? नहीं दी गई है। क्यों? मतलब सूचना कर दी थी, वो अभी मौके पर तत्काल आए नहीं थे। अच्छा, और तहसील से भी फोन किया था। तहसील से कोई फायर ब्रिगेड जब आज बुझ गई है। जब एसडीएम नायब तहसीलदार बरसाना इंचार्ज चौकी इंचार्ज सारे जब आग बुझने के बाद जब मतलब मौके पर आए। अच्छा, अब क्या मांग करते हैं? हम मांग ये कर रहे हैं डीएम साहब हैं उपस्थिति में ये मुआवजा किसानों को दिया जाए। मेरा नाम सब वेदन शर्मा। कहाँ से हैं बाबा? भरना कला के। अच्छा, ये आप खेत में कैसे आग लगी? खेत में सब बिजली से पतंगा लगे सर। सर जब पतंगा से आग लगे सब। कितने करीब खेत हो ये जितनी में आँच लगी का है? इतना तो कम से कम 100-150 बीघा खेत हो कम से कम पूरे में। हाँ। ये कौन कौन से गाँव में आग लगी? दोनों? भरना कला और भरना खुर्द, 2 गाँव में साहब। भरना कला और भरना खुर्द। तो यहाँ प्रशासन वगैरह सब आ गया नहीं आएगा? अब आई पुलिस गाड़ी आई थी 112 नंबर की आई सर और कोई आई नहीं। अच्छा, बस बिजली विभाग साहब कोई नहीं सुनाई करते हैं। 2011 में कटो बिजली थे सर, कोई सुनाई ना करी। इतना भ्रष्ट महकमा है और कोई ना देखो कोई महकमा, इतना भ्रष्टाचार है। आपका कितना खेत था करीब? मेरे 3 बीघे खेत है सब, 2 एकड़ खेत है मेरा। 2-3 बीघे सब लोग खत्म है सर मेरा। अच्छा अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? कैसे परिवार? आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? बच्चा बेटे हैं कोई? सब चीज है, बेटा है नाती है सर, सब चीज है मतलब। अच्छा अच्छा, तीनों आपको जैसे नहीं, आपके लिए अनाज खाने के लिए भी नहीं रहा? ना यहाँ कुछ नहीं सब साफ है। 3 बीघे खेत, 2 एकड़ खेत सब खत्म हो चुका मेरा। कुछ नहीं, पहले बिजली से जल चुका हूँ साहब। अब पहले कोई सुनाई ना कर। 2011 में जल खूब डोल लिया, खूब सब काम कर, कोई नहीं सुना। इतना भ्रष्टाचार कोई जवाब नहीं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट है, हम बीजेपी के वोटर हैं, पर कोई सुनाई नहीं करती है। अब देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा। मतलब नाम है आपका? हरिशंकर जी, ये कौन सा गाँव पड़ता है? कहाँ पर पड़ता है ये? पड़ता है। अच्छा, ये आज जो आग लगी कितने बजे करीब लगी थी? करीब लगी है जी 1 बजे के सामने में लगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे लगी थी? कोई किसी ने लगाई थी या बिजली की शॉर्ट?
अच्छा, कितना नुकसान हो गया हुआ किसानों को? कम से कम 87 हेक्टेयर जमीन साफ हो चुकी है जी। अच्छा, मतलब ये समझा जाए फसल तैयार थी सारी? हाँ, सारी फसल तैयार है, ना कोई खाने का इंतजाम है, ना पशुओं का, ना कोई इंतजाम नहीं। अब आप सभी ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर क्या मांग कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको अपनी फसल का मुआवजा मिले, हाँ। हमें फसल की कीमत मिले। अच्छा, गोवर्धन एसडीएम वगैरह नायब तहसीलदार वगैरह हाँ, हैं? आए हैं, हाँ। आए हैं जी, और सारे स्टाफ है ना, बरसाना भी है, सार भी है, पर हमको इनका भरोसा नहीं है। क्यों? हमको डीएम की मांग चाहिए कि डीएम अच्छा, और कोई मांग नहीं है? नहीं, जिला स्तर पर काम चले हमारा। मैम, आज भरना में यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से बता रहे हैं आग लगी, करीब कितने खेत में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ किसानों को? अब देखिए, यहाँ पे मुझे दूरभाष पे सूचना मिली टेलीफोन के द्वारा ग्रामवासियों द्वारा कि यहाँ भन्नाकुंड गांव में आग लग गई है। तो यहाँ भन्नाकुंड वर्ना कला के भी कुछ किसान हैं जिनके खेतों में आग लगी हुई है। अभी यहाँ पे मौजूदा में हमारे पास 2 लेखपाल और नायब तहसीलदार है जिनसे हम सर्वे करा रहे हैं। बाकी की टीम मैंने बुलाई है, 5 से 7 मिनट में वो भी टीम आ जाएगी हमारी। हम पूरे लेखपालों की टीम लगाकर और जो काश्तकार हैं, प्रभावित काश्तकार हैं, उनके साथ एक संयुक्त हम इसकी जांच करवा ले रहे हैं। जिनके जिनके खेत में जितना नुकसान हुआ है फसल में, उनका सबका मुआवजा हम शासनादेश के क्रम में दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये देखा है कि कुछ खेत कट भी चुके हैं और जो खेत लगे हुए हैं उनका उस हिसाब से हम मुआवजा देंगे। अच्छा, ग्रामीणों की मांग है कि जिला स्तर पे हमें मुआवजा मिले। बिल्कुल, जो शासनादेश जो कह रहा है कि जिसका मुआवजा 1 बीघे में कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से ही हम इनका मुआवजा देंगे। किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा।